नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। वीरान जगहों पर बिखरी हुई हमारी विरासत और उससे जुड़ी हुई कहानियाँ कुछ ऐतिहासिक हैं तो कुछ पौराणिक। उन्हीं में से एक है भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य त्रिपुरा के घने जंगलों के बीच उन्नाकोटी में भगवान शिव का रहस्य। उन्नाकोटी शब्द बंगला भाषा से निकली है जिसका अर्थ होता है 1 करोड़ में एक कम। त्रिपुरा के कैला शहर के पास घने जंगलों के बीच पत्थरों को काटकर पहाड़ों पर उकेरी गई है देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां जिनकी संख्या है 1 करोड़ में एक कम। है ना बहुत आश्चर्य की बात। घने जंगलों और हरी भरी वादियों के बीच करीब 1 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ ये जगह बहुत ही रहस्यमय प्रतीत होता है। इतनी ऊंचाई पर और इतने घने जंगलों के बीच इतनी सारी भव्य मूर्तियां आखिर किसी ने क्यों बनवाई, ये आज तक किसी को पता नहीं। कहा जाता है कि भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी यानी आधुनिक बनारस जा रहे थे। रात में विश्राम करने के लिए ये देवी देवता रघुनंदन पहाड़, जो आजकल उन्नाकोटी कहा जाता है, वहाँ रुक गए और निश्चय हुआ कि सुबह सूर्योदय के पहले सभी वहाँ से फिर से काशी के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो शिव को छोड़कर किसी देवी देवता की नींद ही नहीं खुली, तो शिव काशी के लिए अकेले ही प्रस्थान कर गए। लेकिन प्रस्थान करने के पहले उन्होंने श्राप दिया कि जो देवी देवता यहाँ सो रहे हैं वो यही पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे। एक और कहानी प्रचलित है कि विश्वकर्मा जी का पोता कल्लू जो शिव के साथ कैलाश जाना चाहता था, तो शिव ने एक शर्त उसके सामने रख दी कि अगर वो इन घने जंगलों में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां इन पहाड़ों पर बना सकेगा तो ही शिव उसे अपने साथ कैलाश ले जाएंगे। जब सुबह हुई तो देखा गया कि बहुत सारी भव्य मूर्तियां बनी थी, लेकिन इनकी संख्या 1 करोड़ में एक कम ही थी, तो शिव जी के साथ कल्लू कैलाश नहीं जा सका। लेकिन ये सारी पौराणिक कथाएं हैं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। घने जंगल और हरी भरी वादियों के बीच पहाड़ों पर उकेरी गई शिव की इतनी भव्य मूर्ति और साथ ही उनके आसपास गणेश जी की और देवी माँ की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव और देवी देवताओं की नगरी है और तीर्थ स्थल और धाम जैसी अनुभूति होती है। आज भी अशोकाष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है जिसमें आसपास के लोग शामिल होते हैं। इन पौराणिक कथाओं से अलग कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इन भव्य मूर्तियों का निर्माण पाल वंश के राजाओं के संरक्षण में हुआ था, जो बंगाल में राज्य करते थे और उनकी सीमा त्रिपुरा तक थी। एक्चुअली 400 एडी से लेकर 1200 एडी के बीच भारत के विभिन्न प्रांतों में और विभिन्न राजाओं ने रॉक कट मंदिर और मूर्तियां बनवाई थी। सच चाहे जो भी हो, उन्नीकोटी बहुत ही रहस्यमय, अकल्पनीय और अद्भुत है। उम्मीद है उन्नीकोटी की शिव की रहस्यमय कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।